जाति धर्म के न कौनो विवाद बा, यही जाके लोगवा तो सगरे आजाद बा। काल हो जिंदाबाद रहे आजो जिंदाबाद बा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं समसा पंचायत 2 में और यहाँ के कुछ पब्लिक हैं, तो चलिए हम यहाँ के समसा 2 से जानते हैं कि यहाँ का क्या रणनीति है और किस तरह को बदलाव लाते हैं और कैसे मुखिया कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव करते हैं। बाबा, आपका नाम? हमारा नाम बलेश्वर साहब। आप इसी पंचायत से समसा 2 से हैं, तो आप इस बार अपने मुखिया पद पर किसको देखना चाह रहे हैं? मुखिया देखना हम जो हमारा मुखिया है पंचम। अच्छा, कौन है? इजहार अंसारी। अच्छा, फिर से उन्हीं को मुखिया बनाना चाह रहे हैं? फिर बनाना चाहते हैं। क्या उनमें खासियत है कि वो पिछले वैसा कोई जन्मेबे नहीं किया। अच्छा, पृथ्वी में वैसा मुखिया कोई जन्मवे नहीं किया है। और क्या करें, अपने स्वार्थ के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा मुखिया कोई जन्मे नहीं लिया। ऐसे अशोक चौधरी हुए, राजा राम हुए, कौन कौन हुआ था, कुछ नहीं देखा। हाँ, मुखिया जी की तो जो नज़र में आया गली गली रोड बनवा दिया। तो आपकी चाहिए ग्राम पंचायत को चमका कर रख दिए। रात दिन सोते हैं। बाबा, आप बताएं कि आप अपने समसा पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको जिता रहे हैं? इजहार मुखिया को। इजहार अंसारी। अच्छा, इजहार अंसारी जी को जिता रहे हैं। हाँ, क्या उनमें खासियत है कि फिर से आप उन्हीं को मुखिया बनाना चाह रहे हैं? उसको हम है सब जनता को भलाई करते हैं। भलाई करते हैं। हाँ, जी, उसी का कोशिश सबको वोट उनके देंगे। बाबा, आप इस बार अपने मुखिया पद पे किनको देखना चाह रहे हैं अपने पंचायत से? इजहार अंसारी को। इजहार अंसारी जी पिछले 5 साल में भी मुखिया रह चुके थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जो गांव में कमी था, जितना सामान जो चीज का गली गली रोड का कमी था, ग्राम पंचायत खराब था, उनको चमका दिए। चबूतराई में ब्रह्म स्थान का चमकाए, उस ब्रह्म स्थान को चमकाए। पूरा गांव में जितना भी खासियत है, जिसको गरीब दुखिया को देख रहे हैं मजबूरी, उनको संभाल देते हैं। इससे अच्छा और मुखिया कौन होना चाहिए? जी, अच्छा, आप फिर उन्हीं को देखना चाह रहे हैं मुखिया पद पर। ऐसी कौन सी कार्य अधूरा बचा हुआ है जो उनको फिर से मुखिया बनाने के बाद उनसे करवाना चाह रहे हैं? अधूरा कुछ न कुछ गांव समाज में कुछ न कुछ कमी पर रहबे करता है, तो वो भी संभाल देंगे। हमको विश्वास है उनको। इतना जितना काम किए हैं उससे अच्छा कोई काम करने वाला है ये नहीं। जी, तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे और भी महिला पब्लिक है और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या सोच है, इनकी क्या मांग है और किस तरह के इन्होंने मुखिया प्रत्याशी का इस बार चुनाव करने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे दादी, यहाँ बताइए, हाँ, इस बार मुखिया पद पर किनका वोट देवल जा रहा है? इजहार अंसारी जी को। क्या उनमें खासियत है? वो तो पिछले बार भी मुखिया जी रह चुके हैं। बहुत कुछ किए। अच्छा, बहुत कुछ किए हैं। गली कुची घर द्वार सब चमका दिए, खाना पैखाना सब चमका दिए। वैसे कोई मुखिया नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत। उनके अलावा कोई मुखिया नहीं है। नहीं, आप किनको इस बार मुखिया पद पर वोट देने जा रहे हैं? हम दे रहे हैं इजहार मुखिया को। उन्हीं को सब जिता रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग उन्हीं का वोट जो भलाई करते हैं हम लोग करेंगे, वोट देंगे। हर समय भलाई करते हैं। जैसे भी लगेगा कोई साइज का जरूरी है तो आते हैं द्वार पर तो देता है, करते हैं। उससे पैसों का जरूरी लगेगा। शादी शराब मैंने जुड़ल है, कितनी करते से हरदम जरूरी लगता है, मौका होता है, हरदम आते हैं इनका द्वार। बुखार जे आते हैं, कपड़ा है, लता है, कम्बल है, साड़ी है, सब देते हैं। साल में कम्बल भी सब बना। चीज देते हैं। सबके कपड़ों भी मिले, सब चीज मिले, सब चीज मिले। तो आप देख रहे हैं यहाँ का दादी लोग का कहना है समसा 2 पंचायत के कि ये ऐसे मुखिया जी है जिन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक। पर्व त्योहार में कपड़े से लेके राशन पानी हर तक कुछ मुखिया कपड़ा लता दूरा दरवाजा घर द्वार भिख मंगा दुकान सबको खिलाता है। जो उनके द्वार बनाता है सबको खिलाता है, नहीं जाता है।
कोई उसके द्वार से भूखे नहीं कोई जाता। भूखे वाई मुखिया बना के लिए सदा के वो लिए मिटा कर जाता। हाँ सदा के लिए आज नीमक खा कर तो नीमक हराम बनेंगे, भैया अच्छा बात नहीं है। हमरा चाहिए हमारे यहाँ मुखिया चाहिए दोसर मुखिया में हमरा सब चीज दे चाहिए कपड़ा लत्ता पैसा दौरी आए मुखिया बनलखिन है लेकिन सदा के पहिने नहीं हो रखिन कहियो करे रखिन मुखिया इनका कोई जरूरी नहीं है, इनका पब्लिक से जरूरी है, हिनका नहीं है अपने आप के सोगारती नहीं है, टीना नहीं बजबै छै, ई बढ़िया से दै छथिन सबके जितना पब्लिक है सबके दिए आ सबके गरीब दुखिया दवा से लेकर सब चीज दै छथिन। हमरा इजहार अंसारी मुखिया चाहिए और कोई नहीं चाहिए। नहीं कोई नहीं घर पर करबे नहीं करते कोई वैसा कोई कर भी कोई करबे नहीं करते। आज जन्म नहीं लेलकै जे नाम माय के बेटी छियै धरती पर जन्म नहीं लेगा। हाँ एकदम सबके धर्म चाहिए, धर्म कुछ नहीं ई सब चीज करके देलखिन। अखन हेन टेन जे अखनो जेबै दियौ कोई पूछ लियौ तो कोई भूखा लंगा गेलै उनका दरबार कोई ने शादी बियाह लड़की गिरल पड़ल सब देखै छथिन। सब जे कुमार लड़की उड़की रहे छै कोई गरीब दुखिया जकरा विधवा ओ सब के आबै छथिन यहाँ से लेके आइ गाँव नहीं दोसरो गाँव कहाँ 5 गाँव का 5 गाँव 6 गाँव रुदौली कदराबाद मछवाड़ा एन्ने की कहै छै दलसिंह सराय के लोग एन्ने की कहै छै भरौल मंदा रखत के सब जगह के लोग आबै छै हिनका के सब खुशी खुशी जाइ छै आ जब झूठ पानी से कोई ठाढ़ भए जाए वो बात अलग है, लेकिन यही में जीते छथिन जीतथनिक तो बहुत कुछ कए देथिन अखन बाकी है आ कोई जीतते तो कीचड़ में डाल देते कीचड़ से कोई खुशहाली कोई जनता नहीं रहते कोई नहीं। अब हमरा चाय पिला देबै अहाँ तो हम अहें घुसुक जेबै राति हाँ दिन भर ठीक है रात के घुसुक जेबै वो बात हो रही है। हाँ बुझलिए लेकिन नहीं हमरा इजहार अंसारी मुखिया चाहिए, हमरा बहुत कुछ करे छथिन उनका मुखिया लैक नहीं है वो अपने आप के सब देखे छथिन सबके मरण जियम सब मरण अगर मर जाए छै तखनो रूपा लख दुनू व्यक्ति एगो ना दुनू व्यक्ति एकदम धर्मस्थ हीरा 5 साल आगो हीरा एकदम दुनू व्यक्ति सब करे छथिन लेकिन एते काम बहुत कए रहलखिन। आइ मुखिया बनलखिन की मुखिया बनला कुछ नहीं पहिनहु भला ऐसहु करे बहुत कुछ देलखिन आ तब करे छथिन लेके बाल से बच्चा तक हुनकर हीरा छै कोई खराब नहीं बाल से बच्चा तक, लेकिन की मेहनती आदमी छै बहुत मेहनती। अगर हम गिरल छियै तो अपना मेहनतो से काम कए दै छथिन हाथों से तेहन आदमी छथिन ओहन नहीं होते बेटा अहम नाम का कोई चीज नहीं है इनमें। हाँ नहीं कोई नहीं हुनका पास हम नहीं छै लेकिन हुनका ई सब ई देखै छियै ने ई सब एक रत्ती साफ ने बचलन एकदम गिरल पड़ल गरीब दुखिया मर मसो मारि के दया रुपी करे छथिन बहुत माने। अब ऐसा कैसन मुखिया हमरा होना चाहिए लेकिन यह मुखिया होना चाहिए। अगर दोसर मुखिया होते तब कीचड़े में गाय तब अहाँ अयबै तब देखबै कोन हाल छै एहिठाम नहीं अहाँ हमरा स्वर्ग बना दियो और कुछ नहीं स्वर्ग चाहिए हम ये बच्चा जे छथिन बरस ऊपर तक वो एकदम सोच समझ के मुखिया बना बुझलखिन। अखन दुनिया में की भए रहलै देखबै हैं सबके दै छथिन ओ जे बीमारी भेलै सबके खाना पीना लुटैने गेलखिन अपना घर से की सरकार देलखिन अपना घर से खर्च केलखिन आ सबके देलखिन पूछि लियौ देलकै कि नहीं लए कऽ पानी से लए कऽ आटा नुंगा सज्जा हमरा आर अखन देखन कम्बल फुफुआ छी साल में सबके पूछ लेथिन सब झूठ छै पूछ लेथिन टार कम्बल तब देलखिन सब साड़ी देखी पेन्ने छी देखै सब झमकैने छी आरो के देत आर के देतै के कोई देतै कोई देलकै खातै से मारलो कोई नहीं देलखिन कर लेकिन अपन पैसा खर्चा पैखाना आज तक पैखाना बन नरक बन जेतै पैखाना नहीं बनते रहे स्वर्ग बनेने छथिन स्वर्ग बनेने कहाँ जाइए ठड़ा रहतियै बेचारा अपना पॉकेट से पैसा ले दिन रात पंपी सेट गवर्नमेंट दे दै छै पैसा तो कहाँ पैसा आने छथिन बाल बच्चा मेहनत करके पब्लिक के देख रहल नजर में नहीं छै
देख लो हिसाब से झूठ अगर कोई बोले सच बोले डेरा लगा सच बोले से झूठ नहीं बोलिए सच बोले से झूठ बोले से झूठ कोई नहीं बोलता है जनता जो है सब सच बोलेगा जनता एक है लगाएगा का तो भगवाने हैं लेकिन आज मुखिया हुए हैं तब भी नहीं भगवान है। जब से हम इस धरती पर आए हैं जब से उनका अपना होश हुए हैं तब से वो भलाई कर रहा है। आज 5 साल मुखिया हुआ है तब तो जो दुनिया का हमारे गांव का नरक था लेकिन स्वर्ग बनाया है इस मुखिया जी इजहार अंसारी और फिर भी बनाएगा इस मुखिया। लेकिन ये भगवान है जब से इनका होश हुआ है तब से गरीब का तो एकदम खोज कर कोई मरता है उसी का अपना दोनों प्राणी जाकर उसका पैसा देता है सब कुछ करता है। अगर किसी को गिरा हुआ है तो अपना हाथ से सेवा करता है दोनों उसका बाल बच्चा भी इतना रक्षक है कुछ कही लाए ऐसा मुखिया है। मुखिया चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जो गांव का स्वर्ग बनाया हुआ बनाएगा स्वर्ग। लेकिन इस गांव नर्क था कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता था लेकिन इस जब से मुखिया हुआ जब से मुखिया की जब से इस पैर पर ठहरा हुआ है तब से गांव को जो है ना एकदम रक्षा कर रखा है रखेंगे। ऐसा मुखिया जो है ना भगवान है बुझिए तो भगवान है गांव का मुखिया ने भगवान है जब से पैर पर ठहरा हुआ तब से भलाई कर रहा है। जो जीते हुए वही मुखिया जी बनेंगे। आज के डेट में तो बहुत सारे लोग युवा लोग चाहते हैं कि नहीं एक बने तो दूसरा बदलाव हमेशा बदलाव चाहते हैं लेकिन हम लोग का ही मुखिया चाहिए कितना अच्छा हम लोग का मुखिया बनने से बहुत हर चीज़ से सुविधा है। तो आप देख रहे थे यहाँ सारे लोगों का कहना है कि ये मुखिया जी नहीं है ये ग्राम का देवता है ये हमारे देवता की समान मुखिया जी नहीं रहे फिर भी उस कार्यकाल से इन्होंने काम करते आ रहे जिस समय मुखिया थे भी नहीं। तो अभी आपने देखा लोगों का यहाँ का कहना है कि ये मुखिया जी बिल्कुल देवता है और हमारे लिए एक अच्छे से अच्छे कार्य किए हैं किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ा और साथ निश्चय योजना जो भी आती है हर निश्चय योजना का इन्होंने ग्राम पूरे ग्राम पंचायत में इन्होंने स्वचालित रूप से काम किया और आगे भी करेंगे इन लोगों का कहना है। तो चलिए हम मुखिया जी से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या इस बार क्या उमंग है और किस मुद्दे को लेकर फिर से इन्होंने मुखिया पद पे दावेदारी किए हैं और फिर मुखिया बनने जा रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? संतोष पाटिल। सर आप संसद 2 से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना मुखिया जी तो फिलहाल भी वही है तो फिर उन्हीं को देखना चाह रहे हैं ऐसा क्या? क्योंकि डेवलप ज़्यादा हुआ है हमारे आगापुर पंचायत के वजह से और मेरा उम्र तो शायद 38 साल हो गया है। उस टाइम से हम लोग आते थे तो यहाँ पे मतलब आने का ना कोई आने का भी मन करता था कर कुटुंब हो कोई भी हो रिश्तेदार तो इस जगह पे आने का मन नहीं करता था क्योंकि कीचड़ उचड़ हर चीज़ से नल जल से बाकी तो हम तो उसी नेता को चुनेंगे ना जो अच्छा काम करे। जी थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? सर आप बताएं कि आप अपनी पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको दिखा रहे हैं? हर लोगों के जुबान पे यही है कि इजहार अंसारी की ऐसी उनमें क्या खासियत है? बहुत अच्छी खासियत है सबको आता था नल का जितना जल उठता था सब लिए रास्ता बनाया अब क्या चाहिए जितना जनता को तो यही चाहिए और क्या चाहिए इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सर। शुभ नाम? घनश्याम चौधरी। सर आप संसद 2 पंचायत से इस बार मुखिया पद पे किनको देखना चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि मोहम्मद इजहार अंसारी फिर से मुखिया पद के लिए नामांकन भरें और वही जीतें। सर इन्होंने पिछले बार भी मुखिया रह चुके हैं 5 साल का कार्यकाल इनका ऐसा क्या रहा जो आप फिर से उन्हीं को चाह रहे हैं? उनका 5 साल में हमने देखा है सबसे पहले तो महिला को बहुत ज़्यादा सम्मान दिए हैं। कोई भी महिला यहाँ आई है उनसे मिलने के लिए तो सबसे पहले वो कहते थे कुर्सी पर बैठो उसके बाद क्या आपका परेशानी है वो सुनते थे। और विकास का जहाँ तक सवाल है तो घर घर वो विकास किए हैं। ऐसा एक भी फंड नहीं है जो हमारा जनता उनसे नहीं लाभ ले पाया है। जैसे रोड का हो
या आवास का हो या शौचालय का हो या वृद्धा पेंशन हो, वो चौमुखी विकास किए हैं और न जात देखे हैं न पात, वो हर जाति को विकास किए हैं। शेड बनवाए हैं, मतलब कहीं से भी वो किसी को कमी नहीं रखे हैं। और थोड़ा बहुत और कमी है तो हम लोग यही चाहते हैं जो एक पंचवर्षीय और वो रह जाए तो जो भी जनता का समस्या है वो समाप्त हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सर आपका कहना है कि और भी कुछ समस्या है, तो ऐसी कौन कौन सी समस्या बाकी है? समस्या कुछ बाकी है, जो जहाँ रोड कुछ बचा हुआ है, चौर में बचा हुआ है, और कुछ जो ग्रामीण हैं वो बाधित कर रखे हैं। नहीं तो लगभग 5 साल में निकल जाता, कुछ ग्रामीण बाधित कर रखे हैं। हर जगह कुछ न कुछ काम बाकी है अभी, लेकिन बहुत कम बाकी है। ये मुखिया जी का कैसा कार्य चल रहा पिछले 5 वर्षों में? बढ़िया कार्य चल रहा जी, कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं? ऐसे एक भी कार्य बातले नहीं है जो पंचायत की योजना के अंतर्गत आता है। जी, पंचायत के अंतर्गत जो भी योजना चालू होता है उसमें एक भी काम बचल नहीं, जितना हो सका उतना सब तरफ किए, पूरे पंचायत में किए, चाहे वो रोड हो, सड़क, नाला हो, पशु शेड हो, शौचालय हो, जिस तरह का भी योजना सरकार की तरफ से प्रदत्त होता है वो मुखिया जी अपने क्षेत्र में करते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कम जैसे बोले घनश्याम भैया कम कुछ बचल, ऐसा कोई भी जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आता है जब कुछ कम बचल नहीं रह जाए। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 की चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं समसा 2 पंचायत में, और मैं आज एक ऐसे कैंडिडेट से आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ जिनको समसा 2 पंचायत के लोगों का कहना है कि ये हमारे मुखिया जी नहीं, ये ग्राम देवता है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं आखिर क्या इनकी खासियत है जो इतने जनता के दिलों पर राज करते आ रहे हैं, क्या इनकी शासन पद्धति है जो इतने इनके चाहने वाले हैं यहाँ की जनता, जो कि कहना है कि मुझे सदा के लिए यही मुखिया जी चाहिए। नमस्कार सर, केबीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले हमारे केबीटीवी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मोहम्मद इजहार अंसारी है, वर्तमान में मुखिया हूँ और इस बार भी मुखिया उम्मीदवारी के लिए मैंने जो है सो नामांकन कर दिया है। जी सर, ये जो चुनावी रणनीति का जो ये दौर जो आपका सफर शुरू हुआ, तो कब से ये सफर शुरू हुआ है? इसको कहा जाए एक जुनून है समाज सेवा का, जी उसी को कर रहे हैं। जी, तो सर समाज सेवा का लगाव आपका कैसे हुआ, कब से शुरुआत हुआ इसका? ये बचपन से ही हमारा है समाज सेवा का, बचपन से ही। जी, मैं 2001 से लेकर 6 तक वार्ड कमिश्नर भी रहा हूँ जी, और सुख सुविधा समिति का अध्यक्ष भी रहा था उस समय। जी, उस वक्त से मेरा समाज सेवा से जुड़ा हुआ और उसी समय से हम करते रहे। हम जनप्रतिनिधि रहें न रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, समाज सेवा करना है तो करना है, ये मेरे ब्लड के अंदर है समाज सेवा। जी। तो सर आप पिछले 5 सालों से मुखिया पद पे कार्यकाल कर रहे हैं, तो आपका कैसा कार्यकाल रहा और कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य किए हैं जो कि आपकी जनता भी अभी आपको ही चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो मुझे एक बहुत अच्छा काम करने को मिला स्वच्छता अभियान के तहत, जिसमें कि 2018 15 अगस्त को जिला प्रशासन के द्वारा प्रभारी मंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया गांधी स्टेडियम बेगूसराय में। वो काम मैंने जो किया वो मेरे विजन में था और मेरे कार्यकाल में वो मौका हमको मिला करने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और उसको मैंने जो किया और अपने सहयोगियों के साथ एक टीम था मेरे साथ, पूरी टीम का हौसला अफजाई करना और टीम के हेड थे राहुल सर। उनका जो काम देखा मैंने, उनको जब देखा कि वो कुदाली उठा लिए तो हम लोगों को लगा कि हम कहाँ रहेंगे, हम लोगों को भी कुदाली उठा लेना चाहिए। और लगभग 2500 शौचालय अपने पंचायत में मैंने निर्माण करवाया और एक एक घर मैं गया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को खुशामद बरामद करके लोगों को बताया, जगह जगह टोले टोले में जा करके लोगों को समझाना
और उस संबंध में बैठ के घंटों लोगों को बताते थे कि आप एक चीज़ बताइए कि आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो लोगों को दावत दे देते हैं, तमाम रिश्तेदारों को दावत दे देते हैं, और जब रिश्तेदारों को दावत देते हैं तो आप तमाम रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, और बुलाने के बाद क्या होता है कि अच्छा पकवान बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, तमाम लोगों को खिलाते हैं, और जब उनको शौच की हाजत होती है तो आप गाछी और नदी का किनारा दिखाना शुरू कर देते हैं। ये कितनी खराब बात है। इस तरीके से लोगों को बहुत सारी चीज़ मैंने बताया। उस समय 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा निर्धारित था, और वो हम लोगों ने दिलाया, और लोगों ने शौचालय बनाया। जो लोग नहीं बना सके उनको हमने अपने तरफ से मदद करके बनवाया, और उसको जो है सो स्वच्छता अभियान में जो है मैंने इसमें बहुत ही मेहनत किया। यहाँ तक कि लोगों को समझाते थे कि आप अपने बच्चे की शादी जब कर रहे हैं तो आप एक डीजे बुला के ले आते हैं, जो 20,000, 30,000, 40,000 में डीजे, और 100 रिश्तेदार को आप बुला लिए और घर पे बुला करके उनको अच्छा खाना खिला करके उनको जब शौच की ज़रूरत होती है तब आप उनको नदी और गाछी में भेजने का काम करते हैं। कितना खराब बात है। तो क्यों नहीं 10, 15, 20,000 के अंदर में हम शौचालय बना लें। इज्जत आबरू के साथ लोग अपना, महिलाएं हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई बीमार है, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो लोगों ने इस चीज़ को बहुत सराहा भी, और आज चर्चा कीजिएगा गांव में तो लोग बोलेंगे भी, और कहीं कहीं जब जाते हैं तो महिलाएं बोलती हैं कि बउआ काम तो बहुत कर लो, लेकिन एगो जो काम कर लो बहुत निमन काम कर लो। हमें के बहुत बौखे रहिए, इन्ना उन्ना जा रही है, बड़ा दिक्कत हो रही है, भोर में जा रही है, रात में जा रही है, अभी शौचालय बनवा दे हो तो अभी हमारे एकदम इज्जत आबरू के साथ घर में शौच में जाए छिए, ये एगो बहुत निमन काम कर लो। ये लोग बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं जब हम जाते हैं तो ये करके बहुत अपने आप को अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं, और कोई अच्छा काम की जाए तो बहुत खुशी मिलती है। तो सर अभी आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुख्य अधूरे कार्य बचे हुए हैं जिनको आप फिर से मुखिया बनकर करने की प्राथमिकता देंगे? कुछ जगह ऐसा है जहाँ सड़कें नहीं बन सकी हैं, 2-4 जगह आपको मिल जाएंगे। तो उसमें मैंने ये किया कि जहाँ पर लोगों ने रोक दिया है या कोई कानूनी बंदिश आ गई है जिसके वजह से नहीं बन सका है, तो मैंने जहाँ से तक बंदिश नहीं है वहाँ तक बना दिया, और उस जगह को उतना दूर छोड़ करके फिर उससे आगे का बना दिया है। और हम लोग लगे हैं सामत बरामद में मनाने का कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग जो हमारे टीम के हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को भी हम मना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप लोग कोशिश कीजिए और उनको मना उना करके इस काम को अंजाम दीजिए और इसको पूरा करने का काम किया जाए। और लोग मदद भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि हद तक कामयाबी मिल जाएगी। सर ये जो 2 सालों की जो कोरोना लॉकडाउन रही है और जिसमें कि काफ़ी हर एक लोग प्रभावित हुए हैं ये महामारी के कारण, तो आपका कोरोना महामारी के समय आपका कार्यकाल कैसा रहा? अपनी जनता के बीच किस तरह से आपने? बहुत अच्छा काम करने का अवसर मिला। हालांकि ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही खराब हम लोग महसूस किया समय गुजरा, हम लोग का जो वक्त गुजरा वो बहुत पहला जो कोरोना काल गुजरा उसमें जो नुकसान हुआ हमारे देश का, उससे ज़्यादा नुकसान दूसरे लहर में हुआ। हम ये बताना चाहेंगे कि दूसरे लहर में आप हो या हम हो या जितने भी लोग हैं या सुनने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका दोस्त सगा संबंधी कहीं ना कहीं जरूर डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। तो वैसे वक्त में जब लॉकडाउन लगा तो हमारे यहाँ भी कैंप लगा था, और बाहर बहुत सारे लोग मजदूर फंसे हुए थे, और फंसे हुए थे तो उस समय भी एक अपॉर्चुनिटी था, चुनौती था, उसको करना है। तो यहाँ मेरे यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सीओ साहब जब आए तो बोले मुखिया जी इसको कैसे कीजिएगा, यहाँ जो हम लोग बनाए हैं सेंटर। हमका सर यहाँ के लिए आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ जो मेरे पंचायत का जो होगा सेंटर, उसमें लोग जो खाना खाएंगे, एक कप चाय भी पिएंगे, उसका इंतज़ाम हमको करने दीजिए, और उसको जैसे जो होगा आपका आप सिस्टम से कर लीजिएगा बाद में। लेकिन ये काम किसी एजेंसी के द्वारा मत कीजिए। हमारे पंचायत के लोग हैं, उनको समय पे हम चाहते हैं कि एक कप चाय भी, बिस्कुट भी अगर है तो समय पे उनको मिलना चाहिए।
और बखूबी मैंने 6 बजे सुबह में उनको चाय और बिस्कुट हम भेजते थे, उसके बाद नाश्ता भेजते थे, दिन का खाना भेजते थे और रात का खाना भेजते थे। रात में रोटी खिलाते थे, सब्जी खिलाते थे, दाल खिलाते थे, बदल बदल करके। और उसमें अपने स्वयं से अपने गाड़ी पे सामान ले जाते थे, अपने आप बनवाते थे उसको। और अब ये हो गई कि एक दिन हमारे विधायक जी आ गए, आपको बता रहे हैं, आप चर्चा कर दिए तो हमको याद आ गया। तो हम खाना वहाँ परोस रहे थे स्कूल पे, हाई स्कूल पे, और विधायक जी अपने टीम को लेकर के आ गए। विधायक जी आए तो सबसे पहले मेरे टोपिया में से 2-4 रोटी उठा ली, उठा करके बोले कि हो देखो पे ये रोटी बढ़िया से सेकल छै कि नहीं छै। वहाँ पे तमाम लोगों ने 3-4 रोटी उठाया टोपिया से। अब बोला कि विधायक जी बहुत बढ़िया से रोटी सेका हुआ। उस वक्त विधायक जी बोले कि जय हो मुखिया जी। ये आवाज दुनिया में नहीं है, बेचारे चले गए दुनिया से, अल्लाह उनको जन्नत नवाजे। लेकिन उन्होंने जयकार लगाया था उस वक्त, जय हो मुखिया जी, मरहूम श्री रामदेव राय जी, उन्होंने जयकार लगाया था। रोटी हमारा देख करके उन्होंने कहा कि आप खुद से खिला रहे हैं, और बहुत तारीफ की। और जाने के टाइम में मेरा पीठ थपथपाया उन्होंने, और बहुत हम उनको इज्जत करते हैं, हमको बहुत मानते भी थे। आज दुनिया में नहीं है, उनके लड़के अभी श्री प्रकाश गरीबदास जी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में लड़े थे और रनर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी उनका जो है सो अच्छा रोल रहेगा। मैं नमन करती हूँ उनको भी और सैल्यूट करती हूँ मैं आपको, काम को जो आपने इस कोरोना महामारी को, अपने काम को इस तरह से बखूबी तरीके से जनता के बीच हमेशा सहयोग देते हैं। तो आगे सर, आप जैसे कि विकास की रीढ़ एक शिक्षा होती है, तो आप मुखिया बनकर आते हैं, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या कार्य होगा? शिक्षा के सवाल पे मेरा ये कहना कि शिक्षा का जो स्थिति है आज हम उससे खुश नहीं है, सच्चाई है, हम खुश नहीं है। और कुछ ऐसे हैं हालात जिस पे हम इस पे डायरेक्ट बोलना भी हम मुनासिब नहीं समझते हैं, जबकि समझना चाहिए कि जो टीचर हैं, तो जो टीचर है तो वो अभी देखिएगा कि जितना भी टीचर है लगभग वो गांव में ही है। अब यह है कि पंचायत में दूसरे गांव में नहीं है, अपने गांव में, और उनको हमसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके गांव का, उनके घर का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसमें उनको कहीं से कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए हैं, काम हुए हैं, और आगे मेरा जो है सो काम होगा तो उसमें मेरा शिक्षा प्राथमिकता रहेगा। उसमें प्राथमिकता ये रहेगा कि जो बेरोजगार नौजवान सब हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वैसे लोगों के लिए कुछ ऐसा काम करना, जैसे ओपन जिम खोलना, उन लोगों को इस तरीके का एक लाइब्रेरी देना पढ़ने लिखने के लिए। कुछ ऐसा हम लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग में हम लोगों का है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लड़के पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसा कुछ टीचर मिल जाए जहाँ जो वो के तैयारी कर सके और आगे कंपटीशन में फेस कर सके। अभी हमारे गांव में आपको बता दे रहे हैं, एक आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति हैं जिनका रामायण महतो नाम है, श्री रामायण महतो नाम है, कस्टोली निवासी हमारे पंचायत के हैं, और उनका जो रोल है समाज सेवा के प्रति, हम उनको सलाम करते हैं। अब इस माध्यम से मैं उनको सलाम करना चाहेंगे कि निस्वार्थ भाव से वो व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि ट्रेनिंग लोगों को दे रहे हैं, लड़कों को दे रहे हैं, और लगभग अभी हमको लग रहा है कि 100+ बच्चा सुबह में भोर में जाता है और वो सबको ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके लिए मैंने एक सड़क बनवाया, उन्होंने कहा कि एक सड़क बनवा दीजिए, मेन रोड पे बच्चा दौड़ता है और वहाँ पे वर्जिश करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी से एक्सीडेंट करने की हालात पैदा हो जाती है, और ऐसा दुर्घटना होते होते बचा भी है। तो एक लूप रोड चौड़ के तरफ जो गई है, उस सड़क को उन्होंने कहा कि इसको अगर बनवा देते तो इस सड़क में सुबह में गाड़ी घोड़ा सब चलती नहीं है, तो उस सड़क को मैंने बनवा करके मिट्टीकरण करा के खरंजा करके करवाया है, और बखूबी उसमें जो है काम चल रहा, ट्रेनिंग हो रहा है। और खुशी की ये बात है कि लगभग 15 से 20 बच्चे आपको किसी न किसी विभाग में, आर्मी में, सिपाही भर्ती में वो कामयाब हो चुके हैं। उसमें दरोगा में भी एक लड़की निकल चुकी है, और 7 से 8 लड़कियां भी सिपाही भर्ती में वो कामयाब हो चुकी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस चीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं कि पूरे पंचायत में
एक रोजगार का अवसर भी खुलेगा, लोगों को जब मदद मिलेगी तो वो कम्पीट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़का कामयाब होकर सर्विस में जा सकेंगे। तो सर ये अपने सबसे बड़ा आपका योगदान है जो अपने यहाँ के खास करके बेरोजगारी काफ़ी है युवाओं में। सर मनरेगा मजदूर जो योजना आती है मनरेगा योजना, तो उनमें आज के ज़माने में जो मशीनीकरण चल गया है तो मजदूर लोग भी काफ़ी इससे प्रभावित हैं और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी और प्रभावित है। तो मशीनीकरण को लेकर आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, मशीनीकरण उसमें जो है सो मशीनीकरण तो होना चाहिए, बगैर मशीन का तो कोई काम हो नहीं सकता है, लेकिन उसमें मजदूरों को जॉब जनरेट हो उस तरीके का योजना सरकार को लाना चाहिए, करना चाहिए, वो जरूरी है। अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बगल में एक बलान नदी है, जो बलान नदी के ऊपर में जो जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे थे आगे बढ़िएगा तो बगल में बलान नदी है और ये मंसूर चक प्रखंड जो है बलान नदी के इर्द गिर्द ही घूमता है। और कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि वाटर लेवल की समस्या हो जाती है, वाटर लेवल की समस्या हो जाती है तो यहाँ पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है। उसका कारण ये है कि ये बलान नदी जो है वो बिल्कुल सूख गया, भर गया है और इसका जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। ये सवाल मैंने कई बार अपने पंचायत समिति की बैठक में उठाया था। अपने पिछले 2000 ईस्वी से अभी तक सामाजिक सेवा में काम करते आ रहे हैं, तो वार्ड सदस्य पद पे रहे थे, जिला परिषद पद पे आप चुनाव लड़ चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं, तो आगे आपके 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? नहीं, मुखिया का चुनाव मैं इसके बाद नहीं लड़ूंगा। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मुखिया का चुनाव अब इसके बाद नहीं है, उसके ऊपर देखा जाएगा जैसा हालात बने, जैसा परिस्थिति रहे, मुखिया का चुनाव इसके बाद नहीं। इस बार हम नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि इतना काम के दल हो, तनी मनी बचल से तो रह हो, एक टर्म आकर सब काम हो जाते। अब ये है कि आपको बता रहे हैं कि 10-10, 20-20 महिलाएं आती थी, महिलाएं आकर के हमको कहती थी कि अहाँ के घेराव करे लगिए, की बात है तो अहाँ सुन लिए मुखिया नहीं ठार हो, हमने सही सुने तो नहीं अहाँ ठार हो गए, एक बार आप ठार हो गए ना तो जो छूटल बढ़ल है से काम हो। बहुत सारे लोगों ने, बड़े बुजुर्ग तो आके डांटे भी कि क्यों नहीं खड़ा होगा, इतना बढ़िया काम किए हो। मैंने ठीक है, आप लोगों की अगर राय है और आप लोग कह रहे हैं तो फिर एक बार हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर सर जैसा कि हमने अभी समसा 2 पंचायत में भ्रमण के दौरान पता चला कि आपने सही में बिल्कुल बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और यहाँ के पब्लिक का भी, जनता का भी कहना है कि नहीं मुझे सदा के लिए यही मुखिया जी चाहिए। तो आप अपने समाज के लिए, आप अपनी जनता के लिए क्या चाहेंगे? मुखिया नहीं बनना या उनके लिए काम करना चाहते हैं? देखिए, काम करना और दिलों को जीतना दोनों मायने रखता है। किसी का दिल जीतने में आपको पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाके आप उसका दिल जीतते हैं। वही किया मैंने, जनता का दिल जीता है जी, जो आवाज आपको मिल रही है जी। सर तो जनता के यहाँ का कहना है कि नहीं मुझे हमेशा के लिए यही मुखिया जी चाहिए, तो आपका कहना है कि आप मुखिया जी नहीं रहेंगे, तो फिर आप जनता का दिल कैसे आगे जीतेंगे? समाज सेवा, उनको जनता को हम छोड़ेंगे थोड़े जी। हम तो आपको पहले बताया कि हम मुखिया रहे न रहे, उससे कोई जनप्रतिनिधि बन के ही आप समाज सेवा करेंगे ऐसा कोई माने न रखता। मेरा मानना, हम जनप्रतिनिधि नहीं थे तब भी लोगों के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के दुख दर्द में, मुसीबत में, शादी ब्याह, मरनी हरनी, कोई बीमार है, कोई अगर बीमार है तो वहाँ उसकी खबर लेते थे, उसको हॉस्पिटल भेजना है, कैसे भेजना है। हाल ये है कि अगर अपने सक्षम नहीं होते थे तो हम चंदा करते थे, गाँव में घूम जाते थे। आप पूछिएगा, लोग बताएंगे कि हम चंदा कर लेते थे। बहुत सारे हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त एहवाल हैं, जो सामर्थ्य वाले संपन्न लोग हैं, उनको फोन करते थे कि हमारे यहाँ ऐसे बात है, एक आदमी को कैंसर हो गया है, उसको 16 वो केमो कराना है, एक मिसाल बता रहा हूँ, उसको उसमें 1 केमो का खर्चा आप ले लीजिए। फोन करते थे 1 केमो का आप खर्चा ले लीजिए। इस तरीके से कैंसर पीड़ित लोगों को भी मैंने जिलाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारा केबीटी के माध्यम से आपने इतना समय दिया। सर आगे आप समसा 2 पंचायत के अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? एक चीज हम बोलना भूल गए, बलान नदी पे बोल रहे थे। बलान नदी पूरा कंप्लीट कर देते हैं। बलान नदी जो है जब सूख जाती है
तो इस पार ऊपर आप पैदल चलते चले जाइएगा। पानी नहीं रहने के कारण यहाँ वाटर लेवल की समस्या होती है और जितना भी लेयर है वो नीचे चला जाता है, तो भयंकर पानी का जो है सो स्थिति पैदा होता है। अभी तो हम लोग नल जल का काम शुरू किए हैं, तो उससे इस साल बहुत राहत मिली लोगों को। इस बार नहीं तो लोग सड़क पे उतर जाते थे, पानी की समस्या के लेकर लोग रोड जाम करने के उतारू हो जाते थे। तो ये मेरा एक चीज कहना है, मैं पंचायत समिति में भी इस बात को उठाया था, अपने विधायक के सामने भी उठाया था कि इस नदी का जीर्णोद्धार होना चाहिए, फिर से इसका जो है सो। और जीर्णोद्धार जब होगा तो हमको लगता है कि मनरेगा के संबंध में आपने जो सवाल किया, तो बहुत सारे जॉब जनरेट हो जाएंगे, तो हमारा वाटर लेवल की समस्या भी दूर हो जाएगी और हम जो अभी रोजगार से जूझ रहे हैं वो एक रोजगार भी जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, शिक्षा से संबंधित आपने जो सवाल किया था, तो हमारे यहाँ नवटोल में एक हाई स्कूल है, आपको बता रहे हैं, और उसके बाद आपको हाई स्कूल है मंसूर चक में, उसके बाद उधर बनवारीपुर में हाई स्कूल है, और उस पार चले जाइए, बगल में नदी है, नदी के उस पार चले जाइए भरौल गांव है, रिदौली गांव है, उसके बाद कादराबाद है। लेकिन उस पार में भी आपको बछवाड़ा में है हाई स्कूल, यहाँ पर कहीं पर नहीं है। और नदी में जो है नाव से जो है भरौल गांव के सैकड़ों बच्चे और बच्चियां पार करके यहाँ नवटोल हाई स्कूल, टीपीसी हाई स्कूल पर आती है पढ़ने के लिए, बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और जब बाढ़ की स्थिति रहती है, पानी नदी में भरा हुआ रहता है, तो बहुत ही तकलीफ होती है उन बच्चों को आने में और जाने में, और हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा हो सके, और हादसा हो भी चुका है यहाँ पर। यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम हुआ था, अभी बंद हो गया है प्रशासन के द्वारा। भरौल में एक महोत्सव होता था, छठ पूजा के अवसर पे प्रोग्राम करते हैं, समाज सेवी है सुभाष कुमार इसका, तो वो भी समाज सेवी है, अच्छे लोग हैं, तो उनके द्वारा कार्यक्रम कराया जाता है। उस दरमियान में एक बच्चा यहाँ पे नदी में नाव पे डूब के, कई लोग डूब जाते हैं लेकिन एक बच्चा, सब लोग तैर के निकल गए, एक बच्चा डूब के मर गया। तो हम आपके माध्यम से भी ये सवाल करना चाहेंगे, और हमसे ऊपर के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं या हमारे एमपी साहब हैं, हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि हमको आगापुर कोठी घाट पर एक पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि बच्चे और लोग सुरक्षित आ जा सकें। सर, आप अपने समसा टू पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना चाहते हैं कि एक बार आपने मौका दिया, मैंने करके दिखाया है, और आपके उम्मीदों पे हम खरा उतरे हैं। एक बार और आप मौका हमको दीजिए, उससे भी बेहतर से बेहतर हम करने का प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अभी आप रूबरू हो रहे थे मोहम्मद इजहार अंसारी जी से, जो कि इनका मुख्य समस्या है बला नदी और शिक्षा को लेकर, जो कि शिक्षा भी यहाँ काफ़ी प्रभावित है, आसपास में स्कूल नहीं है, काफ़ी दूर यहाँ के विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। तो चलिए इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ बने रहें कैमरामैन पटेल जी के साथ। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ यहाँ की मोहम्मद इजहार अंसारी जी की धर्मपत्नी से, जो कि इन्होंने भी राजनीति क्षेत्र में जिला परिषद पद पे चुनाव लड़ चुकी हैं और 3rd स्थान प्राप्त किए हैं। और कहा जाता है कि इतने अच्छे मुखिया प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं एक पति की सफलता के पीछे हर एक पत्नी का हाथ होता है। तो चलिए हम जानते हैं इनसे क्या इनका राजनीति गुण है, जो कि इस तरह से किस तरह से अपने पति को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार मैम, KBTV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हम और मैं मुमताज़ बानो और मोहम्मद इजहार अंसारी दोनों आदमी 20-25 साल से राजनीतिक में रह रहे हैं। 15 साल पहले मैं शिक्षा समिति के सदस्य थी जी। उसमें एक दुर्गा पूजा के अवसर पर और ईद के अवसर पर, मतलब दोनों जाति धर्म के त्यौहार के मौके पर मैं स्कूल पे गई और भाषण में बोली कि मतलब बच्चे को स्कूल में एक जैसा ड्रेस रहेगा तो गरीब अमीर का बच्चा को पहचान ऐसा नहीं होगा और सब बच्चा एक ड्रेस में रहेंगे। तो बहुत ग्रामीण को ये चीज़ मतलब बुरा लगा तो हमको भाषण देते हुए हमको ये बात थोड़ा सा चेहरे से समझ में आया
कि हम बोले तो इनको तकलीफ़ हुआ। जी। तो जब हम घर आए तो हम यार अंसारी से बोले अपने पति से कि देखिए हमारा इच्छा है ये कि स्कूल में जो भी बच्चे हैं उस सब को हम ड्रेस देंगे जी। और आप हमको कपड़ा ला दीजिए ड्रेस को, और हम 2-3 ठो लेडीज़ को बैठा करके सारे टेलर को बैठा करके और सारे बच्चे को स्कूल से बुला करके सबको नाप दे करके सबको ड्रेस पहना करके और हम स्कूल भेजे। ये काम हम 3-4 साल किए। उसके बाद ये सरकारी ड्रेस बच्चे लोगों को नीतीश कुमार के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले ये काम मैंने किए थे जी। लेकिन हम लोग का भेदभाव न हिंदू मुस्लिम का है। हम लोग सब एक समान मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या गरीब हो या अमीर। जो गरीब है वो भी है। हम ये समझते हैं कि हर आदमी का वोट का महत्व एक ही जैसा है। बिल्कुल। जी, इसीलिए हम शुरू से राजनीति करते आए हैं और करते रहेंगे। मुखिया रहें, जिला परिषद रहें या नहीं रहें, उससे कोई नहीं। जी। हम लगभग साल में 200, 250, 300 मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको कपड़ा देते हैं, सबको कंबल देते हैं, सबको खाना देते हैं। कोई बीमार पड़ते हैं 2000, 5000 जो ईश्वर अल्लाह ने जो हमको दिए हैं उससे हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। जी। बस यही हमारा कहना है। अब राजनीति करते रहेंगे। अब जनता वोट दे या नहीं दे उससे हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जी, थैंक यू मैम। देखिए अगले हम प्रतिनिधि रहें या नहीं रहें, लेकिन जनता की सेवा हम करते आए हैं और करते रहेंगे।